आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में हुए आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर पर मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि सैफुल्ला पर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर सैफुल्ला आईएसआईएस आतंकी नहीं था तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। सत्यव्रत ने सवाल उठाया कि क्या बिना तस्दीक किए सैफुल्ला का एनकाउंटर कर दिया गया। ये तमाम सवाल सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सैफुल्ला आईएस आतंकी नहीं था तो इस तरह से उसका एनकाउंटर क्यों किया गया, क्यों उसे मारा गया। सभी सबूत जुटाने के बाद ये पुख्ता किया जाता कि उसके तार आईएसआईएस से जुड़े हैं, उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता। आतंकी की तस्दीक किए बगैर ये एनकाउंटर किया गया है। तो फिर किस आधार पर ये एनकाउंटर हुआ? ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जांच होने पर सारे फैक्ट सामने आएंगे। लेकिन अगर सैफुल्ला के मामले में उसका आईएस से कोई लिंक नहीं था तो फिर किस आधार पर यह एनकाउंटर हुआ? सैफुल्ला एनकाउंटर पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि लाइव एनकाउंटर के दौरान अफसर बयान दे रहे थे जो गैर जिम्मेदाराना होता है। सैफुल्ला और आईएसआईएस को लेकर अलग अलग बयानों पर ओवैसी ने जांच एजेंसियों और मध्य प्रदेश के सीएम पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस के दौर में हुए आतंकी एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी। सर, जो इनकाउंटर हुआ है सैफुल्ला का लखनऊ में, उसको लेकर के अब राजनीति भी हो रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस के दौर में तो कितने एनकाउंटर नहीं हुए। ख्वाजा यूनिस की लाश तो अब तक नहीं मिली महाराष्ट्र में। कांग्रेस के दौर में बहुत एनकाउंटर हुए। अब जहाँ तक लखनऊ की बात है, खुद उस लड़के के वालिद का साफ और वाज़े तौर पर कह देना कि हम अपने बेटे की लाश को नहीं लेंगे। अब बताइए, जो असीमानंद का जजमेंट आया जिसमें 2 लोग को कन्विक्शन हुआ है, उनको आरएसएस के प्रचारक थे, तो बताइए आरएसएस क्या कहेगी उनके बारे में? एक बच्चे की लाश को उसका वालिद कह रहा है कि हमने उसको डांटा, उसको समझाया, और जब ये हरकत किया तो कहते हम उसकी लाश को नहीं लेंगे। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? जो सामान वहाँ पर मिला है उसमें आईसिस से जुड़े हुए मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस पहले सुनिए, ये अब मैं तो कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूँ। जो वहाँ का एडीजी है उन्होंने खुद अभी तक कहा है कि अभी तक ये वो सेल्फ रेडिकलाइज ग्रुप था और उनका कोई आईसिस से ताल्लुक नहीं है। ये उनका बयान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही ये बयान दे दिया था कि आईसिस से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है। वो कभी ये भी बता दें कि आप ही की स्टेट में आप ही की पार्टी के आईटी सेल का एक लड़का पकड़ा गया जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ज़रा उस पर भी तो कुछ वो बोल देते और दिखा देते। अपने इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को तो नहीं दिखाया उन्होंने। सैफुल्ला के केस में आपका स्टैंड क्या है? किस तरीके से पुलिस को कदम उठाना चाहिए था इस पूरे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप कभी भी इस देश में वायलेंस का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। यकीनन हमारी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए नौजवानों को जमहूरियत में शामिल होना पड़ेगा। अगर मुझ में कमज़ोरी है तो मुझे हटाइए, आप आइए जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हिस्सा लीजिए। मगर वायलेंस कोई रास्ता न कभी था न कभी इसके ज़रिए आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। आतंकी के साथ 11 घंटों तक चली मुठभेड़ की कामयाबी में 11 घंटे बीतने से पहले विवाद पैदा हो गया। देश में आईएस के आतंकी को पहले हमले के बाद ही नेस्तनाबूद कर देने के दावे में आतंकी को लेकर सबूत नहीं मिल पाए। जिस आईएस के झंडे और किताबों को लेकर सैफुल्लाह को आईएस का आतंकी ठहराया जा रहा था, उसके बगदादी के संगठन से रिश्ते का कोई सबूत ही नहीं मिल पाया। जबकि ऑपरेशन खत्म होने के तुरंत बाद यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने दावा किया था कि सैफुल्लाह आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य है। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार
कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उसको, उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं। ISIS का जो मॉड्यूल है, जो खोरासान प्रोविंस का अपने आप को बताता है, उसका ये सक्रिय सदस्य है। अब यूपी के एडीजी का कहना है कि आतंकी का IS के साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं था। वो IS का सोशल मीडिया पर ही साहित्य पढ़ता था। यहां तक कि उसने बम बनाने का तरीका भी इंटरनेट से ही सीखा था। यूपी पुलिस के मुताबिक कानपुर और इटावा से मिले लैपटॉप से उसका ISIS की तरफ झुकाव साबित होता था। पुलिस के मुताबिक ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॉड्यूल है और इनको कहीं से कोई फंड नहीं मिला। मध्य प्रदेश के रहने वाले अतीक इसे लीड कर रहे थे, लेकिन उनका पासपोर्ट लखनऊ रीजनल पासपोर्ट से ही जारी हुआ। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने भी यूपी पुलिस के बयान से नाराजगी जाहिर की है। मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस की रनिंग कमेंट्री में सैफुल्लाह को जल्दबाजी में IS का आतंकी करार दिया गया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस को जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए था। संगठन का नाम लेने से जांच पर असर भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे जुड़े दूसरे सदस्य भाग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की FIR मिलने के बाद गृह मंत्रालय दोनों केस NIA को सौंप देगा। अब देखना यह है कि आज बजट सेशन के दूसरे पार्ट में गृह मंत्री राजनाथ सिंह सदन में उस मुद्दे पर क्या बयान देते हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।